नमस्कार दोस्तों। ये है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज का फैक्ट वाली जो रिवीजन सीरीज हम देख रहे हैं 1600 से लेके 1947 तक, जिसमें हम 1922 तक अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। उससे आगे का हम इस लेक्चर में देखेंगे और एक और लेक्चर इसके बाद। तो देखिए, इससे पहले हम पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत भी कवर अप कर चुके हैं एंड शंकर आईएएस के एनवायरनमेंट के रिवीजन सीरीज में हम कवर कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल आल्सो प्रोवाइड द प्लेलिस्ट लिंक ऑन द साइड ऑफ द वीडियो। और उसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का भी ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। प्लस आपको इस पीडीएफ का, जो इस नोट्स की पीडीएफ है, उसका भी लिंक, डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ही मिल जाएगा। तो प्लीज ज्वाइन द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। Or other than that, about me, my name is Dr. Amit. I have qualified Haryana Civil Services Examination 2019 and I have given 5 UPSC mains and 3 UPSC interviews. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1922 में जब चोरा चोरी के बाद गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था, उसके बाद उनको अरेस्ट कर दिया गया, जेल भेज दिया गया था। यहाँ से दो ग्रुप आ रहे हैं, विद इन द कांग्रेस एंड रिवोल्यूशनरी टेररिज्म। ये हम देख चुके हैं पहले ही। अब हम देखते हैं कांग्रेस में क्या चल रहा है। कांग्रेस में दो आइडियोलॉजी चल रही थी, प्रो चेंजर, नो चेंजर। प्रो चेंजर जो चाह रहे थे कि चेंज होना चाहिए, नो चेंजर जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, कंस्ट्रक्टिव वर्क चलने दो। प्रो चेंजर पॉलिटिक्स में एंटर होना चाह रहे हैं। इसमें हमारे आते हैं स्वराजिस्ट। सारे नाम इंपॉर्टेंट है। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू एंड अजमल खान। सी आर दास वाज द प्रेसिडेंट, जिनके अंदर आगे जाके एक पार्टी बनेगी। तो इन्होंने कहा कि एंड बायकॉट टू द इलेक्शन, ठीक है, बायकॉट टू द काउंसिल को आप खत्म करो। Enter the council, use it as a political struggle and or mend the council and along with the cooperation। ये आपका चलता रहना चाहिए। जो फिर नो चेंजर में हमारे पास आते हैं सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद पटेल जी, एम ए अंसारी। ये कह रहे हैं कि कंटिन्यू करो कंस्ट्रक्टिव वर्क को। तो ये दो आइडियोलॉजीज उभर रही हैं। फिर 1922 में आपका हुआ गया सेशन। गया में आपका प्रपोजल इन्होंने डाला, इसको डिफीट कर दिया गया। ठीक है, गया में प्रपोजल चला गया, तो यहाँ पे दोनों ने ही, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने, रिजाइन कर दिया। बोला हम अपनी पार्टी बनाएंगे। कौन सी? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी 1923। क्रोनोलॉजी में सवाल आते रहते हैं, सो आपको याद होना चाहिए कब बनी थी। और गांधी जी हमेशा लूप में ही रहते हैं। वो बात कर रहे थे दोनों से, प्रो चेंजर से भी और एंड नो चेंजर से भी। पहले माने नहीं, फर्स्ट गांधी जी वाज अगेंस्ट द स्वराजिस्ट, बोले कि नहीं करना, देन एग्रीड। कॉम्प्रोमाइज ये हुआ कि स्वराजिस्ट तो बनो बट ग्रुप रहना चाहिए आपका कांग्रेस में ही। फिर आपके पहले जब इलेक्शंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया 1923 में, वहां पे 42 सीट्स आउट ऑफ 141, ठीक है, ये जीती। 99 सीट इन्होंने लॉस्ट कर दी बाय द स्वराजिस्ट। क्लियर मेजोरिटी आई आपकी सेंट्रल प्रोविंस में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके पॉजिटिव्स क्या रहे और नेगेटिव्स क्या रहे? पॉजिटिव ये रहा कि पॉलिटिकल वैक्यूम इन्होंने फिल अप कर दिया। पहले हमारे स्पीकर बने विठल भाई पटेल, पावरफुल स्पीचेस देते थे, एजुटेशन देते थे, आउट वोटेड भी किया इन्होंने गवर्नमेंट को मैनी टाइम्स। फॉर एग्जांपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसमें कि फॉरेनर्स को बाहर रखने के लिए ये बिल लेके आए थे, ताकि फॉरेनर्स इंडिया में आके भसड़ ना फैलाएं। भसड़ तो उनके लिए, हमारे लिए तो वो सपोर्ट ही कर रहे थे। नेगेटिव यहाँ पे क्या रहा कि देयर वाज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग देम, टू मच ऑब्स्ट्रक्शन स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई, पावर करप्ट अ लिटिल। तो ये उतना अचीव नहीं कर पाए जितना ये आके अचीव करना चाह रहे थे। तो इनका मोमेंट खत्म क्यों हो गया? क्योंकि इनमें खुद ही डिविजन आने लगे। कौन सा डिवीजन? इसमें दो बने, रेस्पॉन्सिविस्ट एंड नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट। रेस्पॉन्सिविस्ट वो थे जो हिंदू इंटरेस्ट पे फोकस रखते थे, और नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट जो थोड़े सेकुलर रहने की कोशिश करते थे। तो इसमें हमारे पास आते हैं रेस्पॉन्सिविस्ट में मदन मोहन मालवीय, एनसी किलकर, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो अब दो जब भी विचारधारा बढ़ने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका मोमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कम होने लग जाता है। और फिर आपकी जुलाई 1925 में भी सी आर दास की डेथ हो गई। मोतीलाल नेहरू को इन्होंने कहा कि ये तो एंटी हिंदू है, एंटी नेशनल है, और ब्रांड कर दिया जो आजकल चल रहा है। तो ऐसा ही होने लग गया। एंड इसी से ही आपका वीकनिंग एंड द कम्युनल राइट्स थोड़े से बढ़े, तो ये प्रोसेस आपका वीकन हो गया 1924 तक। 1926 के इलेक्शन में ये लोग फेल हो गए। और कंटेम्प्रेरी देखिए वर्ल्ड में क्या चल रहा है। 1917 में आपका कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन चला था, तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैल रही थी। वेकनिंग ऑफ स्वराजिस्ट से क्या हुआ? रिसर्जेंस ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अगेन। 1900s में जो हमने देखा था, उस टाइम पे आपने बहुत सारे लोग, मदनलाल ढींगरा, अभिनव भारत सोसाइटी,
तो बहुत सारे लोग आपके गदराइट्स भी थे, सब लोग कर रहे थे। फेज 1 हम कवर अप कर चुके हैं। अब आता है फेज 2 1920s का। इसमें अंतर क्या आता है कि इन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और सोशल जस्टिस पार्टी और मास फोकस, मास मूवमेंट पे फोकस इनका रहा। तो ये यहाँ से डिफरेंस आते हैं 1900 वाले और 1920s वाले। इनका इंक्रीज होने का कारण क्या था कि मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट आइडियल जो थे वो बहुत फेमस हो रहे थे उस टाइम पे, तो इसलिए ये बड़े। देन सडन विड्रॉल, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का यूथ तो डिसऑर्गेनाइज हो गया, उन्हें लगा चल क्या रहा है साला, तो ये क्यों कर रहे हैं बार बार। बाकी आपका जो बंदी जीवन था, जो कि बाइबल मानी जाती थी रिवोल्यूशनरीज की, उससे भी इंस्पायर हुए। इसने लिखी थी सचिन साइनल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस, इसमें क्या क्या था, कौन कौन थे, तो इसमें आपके S.A. ढींगरे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मान और नलिनी गुप्ता, इनके खिलाफ ही चलाया गया था। 1920 में आपका CPI एट ताशकंद इन्होंने बनाई थी, ये पार्टिसिपेट किया था। M.N. रॉय ने एंड अबानी मुखर्जी ने मिलकर CPI फर्स्ट टाइम यहाँ पे बनी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब थोड़े से फिर से ब्लर है, बट bear it with me। फिर आपका था मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। देखो मेरठ में 31 कम्युनिस्ट थे, वो बैठे हुए थे, उनको पकड़ लिया गया। सो 31 लीडर्स लेबर कम्युनिस्ट लीडर थे, इंग्लिश भी थे कुछ लोग इनमें से, तो ऐसा हुआ। रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट RT, आपके दो जगह मेन फोकस चल रहा है, बंगाल एंड पंजाब, यूपी एंड बिहार। तो यहाँ पे हमारे क्या बन के आ रहे हैं, देखो पहले बना था HRA, फिर बना HRSA। HRA आपका बना है 1924 में कानपुर में, लेटर HSRA, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो यहाँ से आपके दो आए हैं, इंकलाब जिंदाबाद, डाउन विद इंपीरियलिज्म, लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन, सोशलिज्म एज द ऑफिशियल एजेंडा। इनमें हमारे लीडर्स कौन कौन से हैं, भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा, ये हमारे लीडर्स थे। HRSA, तो ये HRA जब बनी थी तब आपके राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, जोगी चंद्र चटर्जी ये थे। इन सबका क्या था, आर्म्ड रेवोल्यूशन करो, और एक USA की तरह ही हमें क्या बनाना है, फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन करना है। अडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करेंगे, ये भी इन्होंने कहा। फिर इसके लिए पैसे चाहिए थे। 1924 में जब बनी थी, तो 1925 में इन्होंने क्या किया, काकोरी कांड 1924 में, यहाँ पे बिस्मिल्लाह लेड किया। असफाउल्लाह खान थे, आजाद थे, रोशन सिंह थे, जो कि प्लानर थे बहुत बड़े। फिर आपका 1928 में, सितंबर 1928 में HRSA बनी, HSRA, फिरोजशाह कोटला में। यहाँ पे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चला था आपके सॉन्डर्स मर्डर केस में 1928 में। और 1928 में ही दिसंबर में लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी। इन्हीं के अगेंस्ट द लॉस्ट लीडर लिखा था भगत सिंह ने। कब, अक्टूबर 30 1928, जब साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रही थी तब। और अब 1928 में जब दिसंबर वाला था, तो उसमें हमारे कौन कौन से लीडर हैं, भगत सिंह, BK दत्त, दुर्गा भाभी, महेंद्र सिंह, केदारनाथ एंड अजय घोष, भगवती चरण, यशपाल, विजय कुमार सिन्हा एंड सुखविंदर राज, ये सब थे। 23 मार्च को आपको पता है कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। गोपीनाथ सोहा किल्ड चार्ल हैगर्ट, ये आपको याद रखना है। देन 1929 में इन्होंने क्या किया था, अप्रैल में बॉम्ब भी डाला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। भगवती चरण वोरा ने आपका एक पैम्फलेट और आर्टिकल लिखा था, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, वेरी इंपॉर्टेंट। भगत सिंह ने क्या क्या किया, बनाया था एक पंजाब नौजवान सभा 1926 में, देन लाहौर स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी थे। फिर आपके दो बिल आए थे उस टाइम पे, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड द पब्लिक सेफ्टी बिल। ठीक है, ये दोनों एंटी इंडियन से थे, इनके खिलाफ काम हुआ था। पब्लिक सेफ्टी बिल को रिजेक्ट भी करवा दिया गया था। फिर हम देखते हैं बंगाल में क्या चल रहा है। देखिए बंगाल में आपके गोपीनाथ साहा जो थे, उन्होंने कमिश्नर पे अटैक किया कलकत्ता में, चार्ल्स हेराल्ड। ठीक है, तो चार्ल्स हेराल्ड में ये अटैक हुआ। फिर उसके बाद अप्रैल 1930 यहाँ पे हुई चिटगांव आर्मरी रेड, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पैरेलल। तो 5 ईयर आफ्टर काकोरी, बहुत दिन हो गए थे कुछ किए, तो ये किसने की, सूर्यसेन। अभिषेक बच्चन की एक मूवी भी है, उसे याद रख सकते हैं, प्रीति लता वाडेकर, कल्पना दत्त, शांति घोष, सुनिधि चंद्र, बहुत सारी वुमेन लीडर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। 1924 में गांधी जी आउट ऑफ जेल आए, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो इन्हें बाहर भेज दिया गया। साइमन कमीशन आया आपका 1928 फरवरी 3। प्रोटेस्ट क्यों हुआ, 7 मेंबर कमीशन था, ऑल व्हाइट कमीशन, जबकि ये इंडिया का भविष्य डिसाइड करने आए थे। बॉयकॉट किया गया बाय एवरी सोसाइटी, हिंदू कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। उसके अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पे आती है नेहरू रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि हम भी एक बना सकते हैं। नेहरू ने कहा कि मैं भी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो इन्होंने बनाया नेहरू रिपोर्ट। ये कौन थे,
मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, वो नहीं थे। प्लस उनके साथ होते थे तेग बहादुर सप्रू, एस सी बोस, एम एस अनई, मंगल सिंह, अली इमाम, सुहास कुरैशी एंड एस आर प्रधान। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई तो इन्होंने कहा कि चलो बनाओ भाई, इन्होंने रिकमेंडेशन दी। तो देखो एक ट्रिक है इसकी कि एक पार्टी चल रही है, ठीक है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, पार्टी में डीजे तो चाहिए। डीजे लीफू आया है, डीजे लीफू आया है, वो बजाएगा गाने। तो डीजे लीफू आया है फॉर द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ ऑल पार्टीज। तो यहाँ पे इनकी रिकमेंडेशंस क्या है? मोतीलाल नेहरू का डी, डी फॉर डोमिनियन स्टेटस। तो जे, जे इज फॉर ज्वाइंट इलेक्टोरेट होने चाहिए, ना कि सेपरेट। ली, ली फॉर लिंग्विस्टिक प्रोविंस। एफ, फू, फू फॉर फंडामेंटल राइट्स। आपके होने चाहिए 19 फंडामेंटल राइट इन्होंने बनाए। देन कल्चरल फेस्टिवल है तो कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स ऑफ द मुस्लिम, उसको भी प्रोटेक्ट करो, ठीक है। और वेस्टर्न सेकुलरिज्म, स्टेट और रिलीजन आपके बिल्कुल अलग होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेकुलर थे, ठीक है। और कल्चरल फेस्टिवल्स भी आपके सेकुलर से ही होते हैं। रिलीजियस चेंज होता है तो वहां पे सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो सेकुलर से ही होते हैं। ओके, आई एम पॉजिंग इट बट द वीडियो विल कंटिन्यू। आई एम टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 5 minutes, आई एम जस्ट पॉजिंग इट। ओके, सो आई एम रिज्यूमिंग द लेक्चर अगेन। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए 1927 अभी तक हमने देख लिया था, ठीक है। अभी तक क्या था? डीजे लीफू आ गए थे, डीजे लीफू ने आके कल्चरल फेस्टिवल में धूम मचा दी। तो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आ गई 1927 में। फिर इसके अगेंस्ट क्या आया? देखो मुस्लिम लीग तो कुछ ना कुछ तो बोलेगी। मुस्लिम लीग सेशन लेके आई, इन्होंने प्रपोज किया। डीजे लीफू आए थे तो यहाँ से आता है दिल्ली प्रपोजल। कल्चरल फेस्टिवल में मुस्लिम लोग को लगा चलो प्रपोज मार देते हैं, ठीक है। तो दिल्ली प्लान एक अलग है, प्रपोजल एक अलग है, और ये सब आपको ध्यान रखना है, मैनिफेस्टो अलग है। तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए दिल्ली प्रपोजल। प्रपोजल किसके टाइम पे है? कल्चरल फेस्टिवल के टाइम पे। एंड प्रपोजल तो यहां से बेस ऑफ आपका पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ द पाकिस्तान का बेस आ रहा है। पहला इन्होंने कहा कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट तो ठीक है, 1/3 रिप्रेजेंटेशन दो हमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। और पंजाब और बंगाल में पॉपुलेशन के हिसाब से हमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। देन 3 मुस्लिम प्रोविंसेस बनाओ, सिंध, बलूच और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में। तो ये सारे के सारे यहाँ से थोड़ा सा देखने में आ रहा है कि पंजाब और इन सब में इनकी मेजोरिटी थी, तो ये चाह रहे हैं कि इनको अलग से थोड़ा थोड़ा किया जाए। एंड दिसंबर 1928 को जिन्ना एक कॉल्स फॉर 3 अमेंडमेंट इन द नेहरू रिपोर्ट, जो ऊपर वाले हैं, और इनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो उनके बाद इन्होंने 14 पॉइंट एजेंडा डाला गया, उसकी डिमांड करी, एंड इट बिकेम द बेस ऑफ पाकिस्तान। तो नेहरू रिपोर्ट का आउटकम क्या रहा? देखो मुस्लिम लीग ने तो रिजेक्ट कर ही दिया, ऑब्वियसली ये हम यहाँ पे देख चुके हैं। एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड। हिंदू महासभा आपकी है, वो ओपोजिशन टू द 5, नंबर 5, जिसमें आप कह रहे हो कि हम क्या देंगे, कल्चरल राइट्स टू द मुस्लिम। तो ये इसको इन्होंने, हिंदू जो अपनी महासभा थी, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, ठीक है। और फिर 6th थे, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया ज्वाइंट इलेक्टोरेट को। तो बेसिकली सारे के सारे कुछ ना कुछ ओपोजिशन कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ सॉरी, तो सिख ने भी किया, हिंदू महासभा ने भी किया। देन जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस ने भी रिजेक्ट कर दिया। क्यों? वो कह रहे हैं डोमिनियन की क्या बात कर रहे हो, अभी डोमिनियन से आगे निकलो, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें तो अपना ही चाहिए सब कुछ। देन दे फॉर्म्ड, उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग दिसंबर 1938, ठीक है। और इंडिया लीग, द इंडिया लीग थी शिशिर कुमार घोष की शिकागो में, ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष शिकागो में। इफ गवर्नमेंट डज नॉट एक्सेप्ट डोमिनियन इन 1 ईयर, तो गांधी ने कहा कि मैं सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च कर दूंगा विद द गोल फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इरविन ने कहा कि आफ्टर साइमन रिपोर्ट आपकी आरटीसी कराई जाएंगी। तो नवंबर 2 1929 को दिल्ली मैनिफेस्टो आया। मैनिफेस्टो मन, मन होता है ना, मन में गोल 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 सोल, तो गोल गोल बातें घुमाई गई कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराएंगे। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कर लेते हैं, कंसिलिएशन होगा। आरटीसी में आपकी डोमिनियन स्टेटस की हम बात करेंगे, कांग्रेस को मेजोरिटी में रखेंगे, पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन। पर उससे बाद में आपका पूर्ण स्वराज की डिमांड होगी लाहौर में ही दिसंबर 1929 में। और मार्च 1930 से आपका सीडीएम लॉन्च कर दिया गया, जबकि 26 जनवरी 1930 से आपने इंडिपेंडेंस डे बना दिया। तो ये हमारे कुछ डेवलपमेंट्स हैं इस टाइम के। फिर इरविन ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया दिल्ली मैनिफेस्टो की डिमांड को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देन आपका लाहौर सेशन हुआ, जिसमें नेहरू जी कौन थे? प्रेसिडेंट थे। हाँ, कौन थे प्रेसिडेंट? नेहरू जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरटीसी का इन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू बायकॉट इट, हमें नहीं चाहिए आरटीसी। सीडीएम में फोकस करो भाई, नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्सेस एंड द लेजिस्लेचर का बायकॉट करो। 26 जनवरी 1930 पहला इंडिपेंडेंस डे बनाया गया, उसके बाद हर बार जनवरी में, और 26 जनवरी 1950 को हमने अपना रिपब्लिक डे बनाया।
आखिरी मौका, गांधी जी बोले आखिरी मौका दे रहा हूँ, 11 पॉइंट है, मान जाओ। ठीक है, जनवरी 31 1930 को लेके आए क्या, सब कुछ अच्छा अच्छा कि भाई देखो आर्मी पे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो, काम करो 50%, टोटल प्रोहिबिशन ऑफ दारू, रिफॉर्म करो सीआईडी को, ये बहुत लोचा मचा रही है, आर्म एक्ट को चेंज करो, रिलीज करो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, ये तो होगी जर्नल रिकमेंडेशन। कुछ थोड़ी सी टेक्निकल्स भी, एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं गांधी जी की, स्टर्लिंग और इसका रिड्यूस करो भाई। फिर आपके टेक्सटाइल्स जो है उनको प्रोटेक्शन करो, शिप है उसमें इंडियन कंपनीज के लिए भी लेके आओ, तो शिप है आपकी उसमें टेक्सटाइल जा रहे हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं, तो एक्सचेंज रेट टेक्सटाइल्स और इसके ऐसे हुए। फिर उन्होंने कहा कि लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस करो और सॉल्ट टैक्स जो सबसे बड़ा मुद्दा था उसका अबॉलिश करो, नो पॉजिटिव चेंज बाय द गवर्नमेंट, LOL हो गया गांधी जी के, ठीक है, या फिर LMA या OB हो गया, लमाओ हो गया, लोन हो गया, सब हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं मार्च पे जाऊंगा, गांधी जी चल पड़े मार्च पे, 12 मार्च को ही मार्च पे निकल पड़े। मार्च को मार्चिंग पे चले तो 6 अप्रैल को पहुंच गए, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 अप्रैल 1930। और यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द CDM माना जाता है क्योंकि 6 अप्रैल को उन्होंने तोड़ा। स्प्रेड ऑफ द सॉल्ट एजिटेशन, अलग अलग जगह अलग अलग थे। देखिए, राजा गोपाल केला लेके आए नमक लगा के गांधी जी के लिए, तो राजा गोपालाचारी केलप्पन, ठीक है, गांधी जी के लिए नमक में साथ थे। राजा गोपालाचारी तमिलनाडु से, केलप्पन मलाबार से। और असम में भी, नौखाली में भी, आंध्र प्रदेश में भी चल रहा है। सूर्य सेन भी यहाँ पे थे। नेहरू जी का अरेस्ट कर लिया गया 1 अप्रैल 1930, अप्रैल 1930 में, एंड गांधी जी को अरेस्ट किया गया मई 1930। खान अब्दुल गफार खान इनमें थे। रेड शर्ट ये हम पहले देख चुके हैं हमारे विपिन चंद्रा की सीरीज में भी, यहाँ पे सारे फैक्ट हम देख रहे हैं इसलिए वी आर कंटिन्यूइंग। खुदाई खिदमतगार इन्होंने बनाई थी, एंड द सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ गॉड। सर्वेंट ऑफ इंडिया किसकी थी, सर्वेंट कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले आए थे। प्लीज इसको देख लेना, सर्वेंट ऑफ इंडिया किसकी थी। शोलापुर में पैरेलल गवर्नमेंट यहाँ पे बनी, और नागालैंड में आपकी रानी गंडेल हुई थी। ये आपका हो गया है। फिर उसके बाद 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू, मनीलाल, इमाम शाह साहिब, ये सारे के सारे सरदाना में क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, गिरते जा रहे थे, उठते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे, उठते जा रहे थे। कोई वायलेंट इन्होंने एक भी काम नहीं किया, पीसफुल प्रोटेस्ट। फिर आपका मोबिलाइजेशन हुआ, प्रभात फेरीज बनाई गई, वानर सेना, मंजरी सेना बॉयज की, और वानर सेना थी, मंजरी सेना थी कैट आर्मी ऑफ द वुमेन्स। इसमें आपकी इंदिरा गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये इन्होंने कहा कि रायतवारी नहीं देंगे, चौकीदारी नहीं देंगे, फॉरेस्ट लॉ को डिफाई करेंगे। सीक्रेट पत्रिकास निकाली गई, मैजिक लैंटर्न शोज करे गए वहां पे, ये अवेयरनेस और फैलाने के लिए। मुस्लिम का पार्टिसिपेशन कम ही देखने को मिलता है। The only time when the Muslim participation was very very high was the non-cooperation movement खिलाफत के साथ। तो अब देखिए, hegemony of the government has ended और eroded, कैसे गवर्नमेंट कुछ समझ ही नहीं पा रही है, ठीक है। और साइमन जो आपका कमीशन आया उसमें देयर वाज नो मेंशन ऑफ द डोमिनियन स्टेटस। तो पहली आरटीसी हुई जो कि कांग्रेस ने बायकॉट करी, दूसरी में ही बस कांग्रेस गई थी, पहले बायकॉट थर्ड बायकॉट। तो फर्स्ट आपकी हुई थी नवंबर 1930 से जनवरी 1931, 2 महीने कांग्रेस बायकॉटेड। सेकंड में गांधी जी गए थे लंदन, तो यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, इसको हम बोलते हैं दिल्ली पैक्ट। यहाँ पे दो जने थे आपके, पैक्ट होता है दो जनों के बीच में, तो गांधी और इरविन के बीच में। दिल्ली मैनिफेस्टो, मन गोल, तो आरटीसी करेंगे, वो मैनिफेस्टो था। दिल्ली प्रपोजल, प्रपोजल किया गया था कल्चरल फेस्टिवल में, डीजे लिफू हमारा जब आया था तब, तो नेहरू रिपोर्ट के साथ। तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करो, रेमिशन करो फाइन पे, लैंड को वापस दो, लेनियंट रहो, गवर्नमेंट सर्वेंट जो छोड़ के चले गए, एंड राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग। गवर्नमेंट मान गई सारी चीजों में, बट यहाँ पे उन्होंने कहा कि सीडीएम को सस्पेंड किया जाए और आरटीसी में पार्टिसिपेट किया जाए। उन्होंने कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया। तो एनसीएम और सीडीएम में बेसिकली फर्क क्या रहा, यहाँ पे स्वराज की मांग थी, यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग थी। मुस्लिम्स थे, यस थे, यहाँ पे बहुत कम थे। कांग्रेस अब आगे इक्वल फुटिंग ऑफ द गवर्नमेंट पे बैठ के बातें कर रहे हैं, ठीक है। कराची में आपका सेशन हुआ, सेशन 1931 में, मार्च 26 से लेकर 31 के बीच में, ठीक है। पटेल जी भी थे वहां पे। और इस सेशन में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि छोड़ो छोड़ो, पर वो गांधी जी अब भगत सिंह वाली बात पे कुछ नहीं हो पाया। देन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह वाज हैंग्ड, और अलोंग विद सुखदेव राजगुरु। एडमायरिंग भगत सिंह उन्होंने कहा, बट ही वाज डिसअप्रूविंग पॉलिटिकल वायलेंस। तो ये एडमायर तो कर रहे थे, वायलेंस नहीं करना। ही वाज एंडोर्सिंग द दिल्ली पैक्ट, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स कर रहे थे। दो रेजोल्यूशन यहाँ पे आपके पास आते हैं, फंडामेंटल राइट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 स्टार।
फर्स्ट टाइम आपका स्वराज का मीनिंग इन्होंने बताने की कोशिश करी, जो कि पहले बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा था कि स्वराज है क्या। तो बेसिकली हम देखें तो यहाँ पे सेकंड आरटीसी आपकी फेल सी ही हो गई है, एंड गांधी रिटर्न्ड आफ्टर 28 दिसंबर 1931। फिर इन्होंने रिलॉन्च कर दिया दिसंबर 1931 को, सीडीएम लॉन्च किया गया, बट 4 दिन बाद ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। विलिंगटन आ गया था, विलिंगटन ने हैवी रिप्रेशन किया, तो 4 जनवरी को अरेस्ट कर लिया गया। अप्रैल 1934 में सीडीएम को फिर से विड्रॉ कर दिया गया, क्योंकि बहुत साल हो गए थे, 2 साल से लगभग चल रहा था। एंड अगेन वही हमारी स्ट्रगल टू स्ट्रगल वाली जो पॉलिसी आ रही है, तो उसके हिसाब से इन्होंने कर लिया। एंड विलिंगटन कह रहा है कि मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा ही नहीं, ठीक है। फिर आपके कम्युनल अवार्ड आते हैं 1932 में, इन्हीं के तहत होता है पूना पैक्ट। कम्युनल अवार्ड कौन लेके आता है? राम से मैकडोनाल्ड। यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय जी गए, गांधी जी नाराज हो गए थे कि कम्युनल अवार्ड मत दो हरिजन्स को, उनको साथ में ही रखो। तो सेपरेट इलेक्टोरेट थे, गांधी जी चले गए, उसमें एससी, वुमेन और लेबर को दिया जा रहा था, नहीं माने। उन्होंने कहा ज्वाइंट इलेक्टोरेट दो, फिर भीमराव अम्बेडकर इस बात पे मान गए, सीट्स बढ़ा दी गई, 71 से 147 कर दी गई, लगभग ट्वाइस। नाउ द कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट इज गोइंग टू गेट चेंज्ड। अब हमारे आ रहे हैं नाउ न्यू स्वराजिस्ट। उसमें आपके कौन कौन है? देखो, स्वराजिस्ट वहां पे क्या थे? जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। फिर यही डिबेट आएगी। यहाँ पे आपके आ रहे हैं एम ए अंसारी, असफ अली, भोला भाई देसाई, एस सत्यमूर्ति, बीसी राव, ये कह रहे हैं इलेक्शन करो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसके कुछ प्रोविजंस हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कंटिन्यू करो, जो कि साइमन कमीशन ने बोला था। इन्होंने कहा एस्टेब्लिश कीजिए ऑल इंडिया फेडरेशन काउंसिल। फेडरेशन बट वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, क्योंकि 50% वाली कंडीशन थी कि 50% प्रोविंशियल स्टेट्स आपके आए। 3 लिस्ट बनाई गई, जो कि हमने कंटिन्यू करी थी 35 से अपने आगे आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में भी। डायरकी को अबोलिश किया गया प्रोविंसेस में, बट सेंटर में अडॉप्ट कर लिया गया। क्या बकवास चल रही है। बाय कैमरलिज्म 6 से 11 प्रोविंसेस में लाई गई, आरपीआई लाया गया, कोर्ट लाया गया, फेडरल कोर्ट, फेडरल पीएससी लाया गया, ये तीनों याद रखना है, आरपीआई, फेडरल कोर्ट, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड कोर्ट वाज सेट अप इन 1937। वीटो की पावर गवर्नर के पास हमेशा ही रहेगी। फिर आपके पास आता है यहाँ पे कांग्रेस का क्या रिएक्शन रहा? कांग्रेस रिजेक्टेड एंड डिमांडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपके यहाँ पे 2 सेशन आते हैं, लखनऊ सेशन, फैजपुर सेशन। 36 में लखनऊ, 37 में फैजपुर। इसमें कहा इलेक्शंस करते हैं, चलो करते हैं। तो इलेक्शन हुए फरवरी 1937 में इलेक्शंस हुए। कांग्रेस कितनी जीती? 716 आउट ऑफ 1100, यानी 65% ऑफ द सीट्स। बंगाल नॉट इन पंजाब, बंगाल सिंध प्रोविंस में इनका नहीं हो पाया उतना। 28 मंथ का रूल रहा था कांग्रेस का, ठीक है। वर्क किया बहुत सारा, पॉजिटिव वर्क क्या किया? लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म्स किए, बेस इन्होंने बढ़ाया, कर्ब ऑन सिविल राइट्स था उसको खत्म किया, प्रेस रेस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट किया, पुलिस की पावर है उसको कर दिया, सीआईडी की पावर को, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इन्होंने रिलीज किया, एग्रीकल्चरल एंड लेबर रिफॉर्म्स किए। स्ट्राइक आपका जो होती थी, स्ट्राइक से रिलेटेड भी कुछ लीडर्स को अरेस्ट करके उस पर भी काम करना शुरू किया। तो पीसफुल काम कर रहे थे बहुत सारे। देन इंडिजीनियस एंटरप्राइज को भी प्रमोट किया, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार, ठीक है। ये कौन थे इसके प्रेसिडेंट? जवाहरलाल नेहरू। और फिर ये बाद में अंडर सुभाष चंद्र बोस 1938। नेशनल प्लानिंग कमेटी दोनों ही इससे लिंक्ड है, बट इनके पास क्या था? लेस रिसोर्सेज एंड लेस पावर, तो ये उतना काम नहीं कर पाए। सोशल रिफॉर्म्स पे, अल्कोहल पे भी नहीं कर पाए, हरिजन वेलफेयर पे किया, एजुकेशन पे किया। देन अक्टूबर 1939, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कांग्रेस रिजाइंड। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव क्या रहा। नेगेटिव इनके अंदर इंटरनल स्ट्राइक्स चल रहे थे, ओपोजिशन चल रहा था, ऑपर्चुनिज्म चल रहा था, एंड देयर वाज सम हंगर ऑफ पावर, जो हमेशा रहता ही है। जर्नल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ओनली फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव। अब हम आते हैं तो यहाँ पे फिर 1929 में जब आपका वर्ल्ड वॉर आ गया, तो अंग्रेजों ने क्या किया? उनको सम्मिलित कर लिया इंडिया को वर्ल्ड वॉर में। तो कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया कि हमें तो बताया नहीं। सो व्हाट वाज द पॉजिटिव? तो इंडिया के सेल्फ गवर्नमेंट की पावर यहाँ से कंफर्म हो रही है। मूवमेंट कैन बी यूज्ड फॉर द स्टेट पावर, ठीक है, ठीक है। मिथ ब्रस्ट हो गया कि इंडियन तो रूल ही नहीं कर सकते। तो जो हमारी रूल हुआ ना, 28 मंथ रूल, इससे ये पॉजिटिव आ रहा है। गुड वर्क विद मिनिमम रिसोर्सेज, सपोर्ट मिली, ठीक है, टू द वॉर। इसका एक सवाल आ रहा था, इसको हम सोल्व करेंगे। फिर ये नेगेटिव हमने ऊपर देख लिया, हंगर टू पावर, इंटरनल स्ट्राइफ एंड अपॉर्चुनिज्म। तो यहाँ पे कहा कि 2 कंडीशंस हैं, ठीक है, हम सपोर्ट कर देंगे आपको, बट फर्स्ट आप एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें बनाने दो और इमीडिएटली रेस्पॉन्सिबल पावर हमारे हाथ में दो।
तो वायसराय लेलिंगदो कहता है, लेलिंगदो, कि भाई गो गो, नो नीड फॉर एनीथिंग, ठीक है, तो गो फक ऑफ व्हाटएवर जो भी है, ऐसा कि जाओ अपना काम करो, ठीक है। तो ये लेलिंगदो था, वो बोला कि जाइए। देखिए कुछ ना ट्रिक्स थोड़ी सी वो हो सकती हैं, बट दिस इज जस्ट टू रिमेम्बर, ठीक है। नो नीड टू बी ऑफेंसिव एंड एक्स्ट्रा सेंसिटिव अबाउट दीज इश्यूज। देन CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई आपकी वार्ता में। तो ये चल रहा है इलेक्शन वाले, तो इन्होंने क्या कहा, सितंबर 1939 10 से 14 के बीच में कंडेम किया फैसिज्म को, ठीक है। जो जर्मनी और इन सब के फैसिज्म, इटली फैसिज्म चल रहा है, उसको कंडेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 चीज आपके आ रही हैं, ठीक है, कि भाई इमीडिएटली तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये हमने देख लिया, 2 कंडीशन थी आपकी, और ये ब्रिटिश ने आपकी एक्सेप्ट नहीं करी। बापू कह रहे हैं कि सपोर्ट करो ब्रिटिश को, बोस कह रहे हैं नहीं सपोर्ट नहीं करेंगे, CDM लॉन्च करो, ठीक है। अलग अलग चीजें चल रही है, अलग अलग आपकी विचारधारा चल रही है। तो 23 अक्टूबर 1939 कांग्रेस रिजाइंड, प्लस उन्होंने बोला कि वी विल नॉट सपोर्ट द वॉर। जनवरी 1940 यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस की बात करेगी, भाई आप जो नेहरू जी रिपोर्ट में मांग रहे थे वो हम दे देंगे, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर, पर फिर भी नहीं किया, क्योंकि कब की बातें कर रहे हो, ठीक है। फिर आपका आता मार्च 1940 तक, उन्होंने कहा कि वी विल रिजोर्ट टू CDM अगेन। कांग्रेस ने कहा पाकिस्तान रेजोल्यूशन अब आपका यहाँ पे आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। ये कब आया, 23 मार्च 1940। तो यहाँ पे 23 मार्च 1931 को आपके भगत सिंह जी को फांसी हुई थी, तो उसके बाद 9 साल के बाद, एग्जैक्टली 9 साल के बाद, देखो पाकिस्तान रेजोल्यूशन की बातें चल रही हैं। तो यहाँ पे 3 मेजर प्लेयर्स हैं, ब्रिटिश एंड द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग्स। इन्होंने ज्योग्राफिकल मैपिंग करी और ये कहा कि चलो भाई ऐसे करेंगे। तो फिर आपका आता है उसके बाद, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं अब इसके बाद, ठीक है। सारे के सारे 1940 के बाद के इवेंट्स रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त ऑफर, अगस्त में ऑफर दे रहा हूं, ठीक है। अगस्त में ऑफर क्या है, इसकी ट्रिक है CDE, ABCDE होता है CDE। तो 1940 में कौन लेके आया, लेलिंगदो, ठीक है। ये बोला C ले लो, D ले लो, E ले लो। तो C में क्या है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आप ले लो, बट आफ्टर द वॉर इंडियंस विल डिसाइड कि कैसे होगा। D फॉर डोमिनियन स्टेटस ले लो। E फॉर एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपकी एक्सपेंड की जाएगी, सारे के सारे इंडियंस होंगे एक्सेप्ट 2, जो कि हेड होगा और डिफेंस वाला होगा, ठीक है। फिर नो कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटी, ये भी इसमें चीज डाली गई। कांग्रेस ने क्या कहा, नहीं भाई रिजेक्टेड, ठीक है। तो अब हम, नेहरू ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस इज डेड एज ए डोर नेल, गांधी ने कहा कि गल्फ आपका बढ़ रहा है। तो ये स्टेटमेंट्स आपको कहीं ना कहीं याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है। देखो रिजेक्ट कर दिया कांग्रेस ने, तो इन्होंने कहा कि अब क्या करें, चलो ठीक है अब इंडिविजुअली सत्याग्रह करने लग जाओ, मिलके नहीं कर पा रहे तो इंडिविजुअल में क्या करोगे, पहला कौन था, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, पहला कौन था, दूसरा कौन था। फर्स्ट वाज विनोबा भावे जो इंडिविजुअल सत्याग्रह थे, सेकंड वाज जवाहर नेहरू, थर्ड वाज ब्रह्मदत्ता। ये तीनों याद रखने हैं, नेहरू, विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे, नेहरू एंड दत्ता। एंड दे जेल्ड फॉर द वायलेशन ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940, ठीक है, इसमें ये जेल करे गए। और मई 1941 तक आपके 25,000 लोग जो है वो अरेस्ट कर लिए गए थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका छीन लिया गया था। और यहीं पे आपका गांधी जी ने क्या कहा था, नारा दिया था, दिल्ली चलो, चलो दिल्ली, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और मई 1941 तक 25,000 अरेस्टेड। मई 1941 में ही आपका एंड ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंपॉर्टेंट टाइम आपका अभी चल रहा है, क्रूशियल। उसके बाद से लेके 1942 अगस्त में लॉन्च किया गया हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, 8 अगस्त, कहां से, गोवालिया टैंक बॉम्बे से। इससे आगे की जितनी भी हिस्ट्री है टिल द इंडिपेंडेंस, वी विल सी इन द नेक्स्ट एंड द लास्ट वीडियो ऑफ आवर सीरीज। So I hope you like this lecture, and if you like, please share and subscribe the channel. अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, okay? So till then, see you. Stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.